सऊदी में काम करने वाली 2 बच्चों की मां की कहानी। कैसे बुशरा बानो बनी आईपीएस ऑफिसर, जानकर हैरान हो जाएंगे आप। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। इंसानी ताकत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसके अलग अलग धर्मों में अलग अलग पहलू वर्णित हैं, जिन कहानियों को सुनकर आप रोमांचित हो जाते हैं। और आज भी ऐसे वीरों के वीर हैं जिनकी कहानियां आपको प्रेरित करती हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि पति पत्नी एक चक्के के 2 पहिए होते हैं और दोनों अगर ठीक नहीं तो जीवन की गाड़ी ठीक नहीं चल पाएगी। लेकिन इसके कुछ परसेप्शन भी हैं। जैसे एक पति ने जी तोड़ मेहनत करके अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया और फिर पत्नी पति को छोड़कर के फरार हो गई। नाम अगर आपको याद नहीं हो तो हम बता देते हैं। नाम था ज्योति मौर्य। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा ही है। और पत्नी का सपना पूरा करने के लिए पति ने नौकरी छोड़ पत्नी को लेकर भारत आया और अपनी पत्नी के साथ मेहनत करके आईपीएस उसे बना दिया। नाम है बुशरा बानो, जिनके सपने के लिए उनके पति ने सऊदी अरब की नौकरी छोड़ी। फिर पत्नी ने भी असिस्टेंट ऑफिसर की नौकरी छोड़ी और भारत आकर अपने सपनों को 2 बच्चों को पालते हुए पूरा किया और नासुकरे समाज को दिखा दिया कि दम हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। खबरों की माने तो कन्नौज की तंग गलियों से निकलकर जब बुशरा ने आसमान देखा तो मन मचल गया और ठान लिया कि आसमान छूना है। लेकिन समाज की लाइन डरा रही थी कि अब तुम मां बन चुकी हो, सपने पीछे छूट गए हैं। लेकिन उसने किसी के बहकावे में आकर हार नहीं मानी और आईपीएस बन गई। बुशरा सऊदी अरब की नौकरी छोड़कर भारत लौट आई और यूपीएससी की तैयारी करने लगी। 2016 में जब तैयारी शुरू की तो एक बच्चे की मां थी। साल 2018 में बुशरा जब दूसरी बार मां बनने वाली थी तो लोग बोले अब तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन उसी साल उन्होंने एयर 277 के साथ पहली बार यूपीएससी सीएसई क्लियर कर तहलका मचा दिया। बुशरा को लेकर मीडिया में छपी खबरों की माने तो घर का सारा कामकाज, परिवार और बच्चों की देखभाल के लिए रोजाना 10-15 घंटे यूपीएससी के लिए देना काफी कठिन था और इसे पूरा करने के लिए कोचिंग लेने का भी समय निकालना संभव नहीं हो पाता था। इसको लेकर बुशरा ने कहा क्योंकि कोचिंग के लिए उनके पास समय नहीं था, इसलिए तैयारी करने के लिए दूसरा रास्ता निकाला और आईएएस की तैयारी करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और सोशल मीडिया से बड़ी मदद मिली। सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री के भरोसे ही मैं परीक्षा की तैयारी करती रही और रिजल्ट आपके सामने है। तो जानकारी देते चले कि पहले ही प्रयास में बुशरा ने कमाल कर दिखाया है और साल 2018 में दूसरे प्रयास में सफलता हासिल कर ली और ऑल इंडिया रैंकिंग 277 मिली। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक महिला ने अपनी जिद से आसमान को नाप दिया। लेकिन उस समय जब जागरूक समाज होने के बावजूद लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं और आज भी कम उम्र में शादी कर देते हैं। लड़कियों को लेकर हर परिवार की राय एक जैसी है, शादी कर दो, परिवार देखें, लेकिन लड़कों को कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन आज वही लड़कियां जिनको माँ बाप पंख देते हैं और कहते हैं जाओ उड़ो और राज करो, यही कर दिखाया बुशरा ने भी। और बुशरा ने सफलता हासिल की, कड़ी मेहनत की तो उन्हें उसका फल भी मिला। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर।